नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कल हमने बात की थी मौर्य वंश के पतन के पश्चात ब्राह्मण वंशों के उदय के विषय में, और इसमें हमारी बात हुई थी मुख्य रूप से शुंग वंश तथा कण्व वंश के विषय में। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा थे और सुशर्मा की हत्या करके सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की सत्ता स्थापित की जाती है। तो आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय रहेगा सातवाहनों के विषय में। सातवाहनों को आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। पुराणों में सातवाहन वंश के लिए आंध्र भृत्य और आंध्र जातीय भी कहा गया है। आंध्र भृत्य और आंध्र जातीय। सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईस्वी पूर्व में सिमुक नामक व्यक्ति के द्वारा की गई, और सिमुक के विषय में हमें जानकारी मुख्य रूप से पुराणों से मिलती है और नानाघाट अभिलेख से मिलती है। सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व से लेकर के 37 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। ऐसी जानकारी हमें इतिहासकार डॉक्टर राय चौधरी के विवरणों से प्राप्त होती है। सातकर्णी प्रथम इसके पश्चात सातवाहन वंश का शासक बनता है, और सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का वह पहला शासक था जिसने सातकर्णी की उपाधि धारण की थी। और सातकर्णी प्रथम के शासनकाल के विषय में हमें जानकारी मुख्य रूप से नागनिका और नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होती है। सातकर्णी प्रथम ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था और राजसूय यज्ञ संपन्न करके उसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा भी सातकर्णी प्रथम की 2 अन्य उपाधियां थी, और ये 2 अन्य उपाधियां थी दक्षिणापति एवं अप्रतिहत चक्र। ये दोनों ही सातकर्णी प्रथम की प्रमुख उपाधियां थी। उपलब्धि की बात की जाए तो सातकर्णी प्रथम ने सातवाहनों की सार्वभौम सत्ता को दक्षिण भारत में विस्तृत करने का मुख्य कार्य किया। सातकर्णी प्रथम की जब मृत्यु हुई तो इतिहास में ऐसा प्रमाण मिलता है कि उस समय तक सातकर्णी प्रथम के पुत्र अल्पवयस्क थे, और इस स्थिति में सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका के द्वारा सातवाहन वंश के प्रशासन को संभाला गया था। सातकर्णी प्रथम के बाद सातवाहन वंश में एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण शासक आए, लेकिन सातवाहन वंश का सबसे महानतम शासक कहा जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी को। और सातकर्णी प्रथम से लेकर के गौतमी पुत्र सातकर्णी तक, गौतमी पुत्र सातकर्णी को सातकर्णी द्वितीय की संज्ञा दी जाती है। तो इन दोनों के बीच बहुत से शासक सातवाहन वंश में हुए, जिनमें शासक हाल का महत्वपूर्ण स्थान है। और हाल के विषय में हमें जानकारी मुख्य रूप से मिलती है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ से, लीलावती नामक ग्रंथ से, और गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ से। गाथा सप्तशती को स्वयं हाल ने ही लिखा था, और हाल सातवाहन वंश के एक महान कवि और साहित्यकार भी थे। हाल के विषय में मत्स्य पुराण में हमें ये जानकारी मिलती है कि हाल ने 20 ईस्वी से लेकर के 24 ईस्वी तक शासन किया, और ये सातवाहन वंश का 17वां शासक था। ये जानकारी हमें शासक हाल के विषय में मिलती है। शासक हाल ने जो कृति और ग्रंथ गाथा सप्तशती लिखी, गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, और हाल के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें गाथा सप्तशती से मिलती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि सातवाहन वंश में शक क्षत्रप शासकों का आक्रमण किस प्रकार से हुआ, और सातवाहन वंश का वह कौन सा वीर शासक था जिसने शकों के आक्रमण से, शक क्षत्रपों के आक्रमण से सातवाहन वंश की रक्षा की, और रक्षा ही नहीं की बल्कि सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित भी की। और भी बहुत से शासकों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल धन्यवाद।